वाले बयान पर मचे सियासी घमासान पर बातचीत हम करेंगे, क्योंकि यह मुद्दा आगे बढ़ गया है। इसलिए हमने AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान से इन सवालों के जवाब पूछे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। इन्हीं जवाबों के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं। वारिस साहब, आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है। पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा है कि मराठी में अजान भी होनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे नफरती बीजेपी के लोग घूम रहे हैं जो महाराष्ट्र राज्य का वातावरण पूरी तरह धर्म और भाषा के नाम पे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका एक ही काम है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, भड़काओ, भाषण दो और अपनी गंदी राजनीति को चमकाओ। अब ये इसी तरह की भाषणबाजी ये करते थे। पहले भी इन्होंने बोल दिया था, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास की थी, मस्जिदों में घुस घुस के मारने की बात की थी। हमने इनके खिलाफ FIR भी दर्ज किया, मगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। बहरहाल उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह पर महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री ने उनको मिनिस्टर बना दिया। अब मिनिस्टर बनने के बाद भी इनको इस तरह की अनाप शनाप बकवास करने की क्या जरूरत है? क्यों वातावरण खराब करना चाहते हैं? और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जवाबदारी बनती है कि इस तरह के जो नफरती चिंटू घूम रहे हैं महाराष्ट्र में, उनकी जुबान पर लगाम लगाए। वरना हम तो यही समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुसलमान नफरत पैदा हो, इनकी राजनीति चमके, पोलराइज हो। तो ये इलेक्शन के पहले इस तरह के जो चुनावी स्टंट हो रहे हैं, ये सही नहीं है। वहां आपको अगर बात ही करना है तो विकास पे बात करिए ना। महाराष्ट्र के अंदर कितने किसान आत्महत्या कर रहे पता है आपको? 3 महीने में इन्हीं के मंत्री ने अभी खड़े रहकर कहा, MLC ने, कि 767 किसानों ने सिर्फ 3 महीने में आत्महत्या की है। मराठवाड़ा के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है, उनकी मदद नहीं करते। यहां पर थोड़ा सा बारिश आता है, इतना सारा पानी भर जाता है कि चलने फिरने के बाद ऐसा रास्ते देखिए, सड़कें बनाए, पुल बनाया, पलावा इनॉग्रेशन किया, 2 दिन के अंदर बंद करना पड़ा। वहां के कॉन्ट्रैक्टर की जवाबदारी फिक्स, कोई नहीं करता, उसके ऊपर बात कोई नहीं करते। तो ये मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह के नफरती लोग आम दिन आकर महाराष्ट्र राज्य का वातावरण पूरा खराब कर रहे हैं। सरकार की, चीफ मिनिस्टर की जवाबदारी बनती है कि ऐसे लोगों की जुबान के ऊपर रोक लगाएं, रोके उनको। वरना तो आप खुद देखिए, फिर महाराष्ट्र में कुछ हुआ तो जवाबदारी तो मुख्यमंत्री की होगी ना। भड़काऊ भाषण देना, उसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं लेना, ये दर्शाता है कि आप खुद चाहते हो कि इस तरह महाराष्ट्र में वातावरण खराब हो। तो इस तरह की भाषण करने वालों को रोकना जरूरी है। जो भाषण दे रहे हैं ये इस तरह की बकवासबाजी, कुछ पुराने उनके ट्वीट देखिए, उनकी हिपोक्रेसी आपके सामने आ जाएगी। यही तबलीगी जमात को सपोर्ट कर रहे थे, बैनर लगा लगा के उनका इस्तेकबाल कर रहे थे, और आज चुनाव के पहले इनको पोलराइज करना है, मुसलमानों को गाली बकना है। ये गंदी राजनीति महाराष्ट्र की जनता देख रही है, उनको सही जवाब मिलेगा। ये एक सवाल और है, क्योंकि नीतीश राणे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, नीतीश राणे ने 2 दिन पहले भी मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि गोल टोपी और दाढ़ी वालों ने हमें वोट नहीं दिया है। ये क्या बयान? ये देखिए, भड़काऊ भाषण ये दे क्यों रहे पता है? इनको पता है कि मीडिया इसको कैच करेगी, इनको पब्लिसिटी मिलेगी। ये 2 मिनट की पब्लिसिटी के लिए इस तरह की हेट स्पीच देकर महाराष्ट्र का वातावरण खराब कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। तो ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं। अगर जिस दिन मीडिया, आप लोगों ने अगर उनको भाव देना कम कर दिया, खत्म कर दिया, तो वो दिखेंगे भी नहीं, वो आएंगे भी नहीं। कभी किसी पब्लिक को पता भी नहीं चलेगा कि कोई मंत्री आप जिस भड़काऊ बयान का जिक्र कर रहे हैं, हेट स्पीच का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे सियासी फायदा होता है, ये वोटों में तब्दील हो जाती है? भाई, ये वही मानसिकता है जो देश का विकास नहीं चाहती, डेवलपमेंट नहीं चाहती, बेरोजगारों को रोजगार देने में नहीं मानती। इनका एक ही काम है, किसी भी तरह पोलराइज करो और मुसलमानों के प्रति अनाप शनाप बको। और सबसे बेस्ट इनको यही मिल गया है। अगर अपनी राजनीति चमकाना है तो माइनॉरिटी, मुसलमानों के खिलाफ बकवासबाजी करते रहो, उनके प्रति नफरत फैलाओ और अपनी गंदी राजनीति चमका। और मीडिया भी इनको हाईलाइट करता है तो उनको मीडिया का भी फायदा मिल जाता है। अगर जिस दिन मीडिया ने इनके बयान को डालना छोड़ दिया टीवी पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में, तो इस दिन तो उनको कोई पहचानेगा भी नहीं कि ये कौन है, क्योंकि कोई और तो बात करते नहीं है विकास की।
तो काफी सारी जवाबदारी मीडिया की बनती है कि इस तरह की जो भाषण बयाजी कर रहे हैं उनको रोके। पठान साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भी आपने जिक्र किया था कि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी, इस तरह की बयानबाजी हो रही है, चिंटू टाइप के बयान दिए जा रहे हैं, क्या इस मामले में मुख्यमंत्री से कार्रवाई की बात आप करेंगे? आप बड़े भोले और नादान बन रहे हैं साहब। क्या आपको ये लगता है कि सीएम साहब को इस बात के बारे में नहीं पता? आपको पता है, हमको पता है कि इस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है, इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, इस तरह की दंगाई की जा रही है महाराष्ट्र में। तो क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? सब पता है, मगर उनको एक्शन ही नहीं लेना है। वो तो चाहते हैं कि इस तरह का भड़के ताकि उनकी सियासत चमके। तो यही तो बात है ना, मोदी जी बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, और वहीं पर उन्हीं के लोग, ये बीजेपी के मंत्री आके इस तरह की भड़काऊ भाषण करते हैं, अनाप शनाप बकवास करते हैं, देश में नफरत फैलाने की बात करते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या है, सबको पता है, मगर रोकना कोई नहीं चाहता ना। मतलब आपका साफ तौर पर यह कहना है कि इसे कोई रोकना नहीं चाहता, कार्रवाई की बात होगी नहीं है, मुख्यमंत्री को पता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। तो महाराष्ट्र में फिर भाषा विवाद को लेकर आपकी राय जो चल रहा है? देखिए साहब, एक चीज क्लियर है, हम भारतीय तमाम भाषाओं का सम्मान करते थे, करते रहेंगे। तमाम भाषाओं का सम्मान करना बहुत जरुरी है। आय कॅन टॉक इन इंग्लिश, मी मराठीमध्ये बोलू शकतोय, मुझे हिंदी में बात करने आती है, મને ગુજરાતી પણ બોલવામાં આવડે છે, 4 भाषा तो मैं बोलता हूं। मगर देखिए यहां पर भी ये क्या करते हैं मालूम है, ये मार रहा है इसको, वो हिंदू मार रहा है गुजराती को, गुजराती मार रहा है हिंदू को, आपस की लड़ाई हो रही है। उसमें कुछ नफरती बीजेपी के लोग आकर मुसलमानों को घुसेड़ते हैं, बोलते हैं जाओ टोपी वाले को पूछो, जाओ दाढ़ी वाले को पूछो, जाओ मोहम्मद अली रोड पे जाओ, जाओ भिंडी बाजार में जाओ। अरे आप में अगर इतना हिम्मत और इतना हौसला और गुद्दा है ना, तो आप बोलो जाओ अंबानी को जाके बोलो बात करे, जाओ कंगना रनावत जो आपकी पार्टी की एमपी है उसको बोलो बात करे, जाओ हेमा मालिनी को बोलो बात करे, जाओ सनी देओल को बोलो बात करे, जाओ ये बड़े बड़े जो यहां पर उद्योगपति है उनको जाकर बोलिए इस भाषा में बात कर। उनका नाम नहीं लेंगे, मगर बस टारगेट करना एक ही को, किसी का भी झगड़ा लफड़ा कुछ भी हो, डाल दो मुसलमानों के, बस मुसलमानों को घसीटना, मुसलमान को गाली देना, उनके खिलाफ नफरत फैलाना, यही इनकी राजनीति बन गई है। जो महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं, महाराष्ट्र का युवा रोजगार चाहता है, महाराष्ट्र का इंसान एक अच्छी सड़क चाहता है जहां पर वो चल सके। महाराष्ट्र में महिला चाहती है कि कम से कम ऐसा रोड बने कि ऑटो में जब वो बैठे तो उसको डर न लगे। अगर प्रेग्नेंट वुमेन आज ऑटो में जाती है तो उसको डर लगता है कि कुछ हो जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर किसान चाहता है कि हमारी समस्या का हल हो या आत्महत्या रुके। तो ये तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की षड्यंत्र महाराष्ट्र में बीजेपी रच रही है। पठान साहब, मराठी के नाम पर महाराष्ट्र में गुंडागर्दी हो रही है। अब मुंबई के विक्रोली में, जिसका वीडियो भी हम लगातार दिखा रहे हैं, एक दुकानदार को पीट दिया। ये कब तक चलता रहेगा? क्या ये रुकेगा नहीं? अब देखिए, जब तक सरकार इसके ऊपर शिकंजा नहीं कसेगी तो ये तो बेलगाम घोड़ों की तरह निकल पड़े ना। किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ये मार ताड़ कर रहे तो क्यों पुलिस प्रशासन खामोश बैठा है, क्यों इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? हाँ, नहीं करते ना ये लोग कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई भी नहीं करते, अरेस्ट भी नहीं करते, तो बेलगाम बन के रोज एक दूसरे को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। ये सरासर गुंडागर्दी है। देश में रूल ऑफ लॉ चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ज्यादातर उत्तर भारतीयों को पीटा जा रहा है और बिहार में चुनाव है, आपकी क्या राय? देखिए साहब, बिल्कुल जिस तरह संविधान ने तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी को इजाजत दिया है चुनाव लड़ने का, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम हमारी पार्टी भी लड़ेगी चुनाव बिहार में। और हम पिछली मर्तबा भी लड़े थे, तकरीबन सिर्फ 18 सीट पर और 5 हमारे एमएलए जीत कर आए थे। वो अलग बात है कि जो 4 जो एमएलए जीते हुए थे उनका ईमान आरजेडी वालों ने खरीद लिया, उन्होंने अपने जमीर को बेच दिया और वो चले गए। मगर बिहार की जनता उनको इस वक्त पूरी तरह से जवाब देगी जी। और हमको यकीन है जहां जहां भी हम खड़े रहेंगे हमारे उम्मीदवार को लोग दुआओं से मोहब्बतों से नवाजेंगे और हमको अच्छी कामयाबी मिलेगी। अब बात देखिए, ये हमारा मेन इंटेंशन, इरादा यही है कि हम चुनाव लड़े, बीजेपी और एनडीए को हराएं, ये इंश्योर करें कि फिर से बीजेपी और एनडीए की सरकार वहां न बने। ये सोचकर हम वहां पर गए। हमने वो लेटर लिखा हमारे वहां के पार्टी के जो प्रेसिडेंट अख्तर ईमान ने आरजेडी को कि साहब आपका भी अगर इंटेंशन यही है कि बीजेपी को हराना है
आइए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे एक साथ, ताकि सेक्युलर वोटों का डिवीजन ना हो। तो हमने उनको कहा आइए, वरना फिर अब बी टीम डी टीम सी टीम करते रहेंगे, रोना गाना बजाते रहेंगे, तो उससे फायदा नहीं होगा। इसलिए आइए, अब उनका एरोगेंस है, उनका एटीट्यूड है कि वो नहीं चाहते कि भाई कोई माइनॉरिटी है, मुसलमानों को हक मिले, वो भी चुनाव यहां पे लड़े, तो वो नहीं करते। लेकिन फिर भी हमारे वहां के जो सदर है वो बात कर रहे हैं, तीसरा फ्रंट भी बन सकता है, मगर हम इंशाअल्लाह चुनाव लड़ेंगे और बिहार की जनता इस मरतबा शायद नहीं बन पाएगा, क्योंकि कामयाब अखिलेश करेगी। यादव मना भी कर चुके हैं कि हम ऐसी किसी पार्टी को अपने गठबंधन में नहीं लेंगे जो बीजेपी की एजेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे वारिस पठान साहब आपका, जो विस्तार से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर विवाद जारी है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र